दोस्तों, हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो भारतवर्ष के इतिहास से संबंध रखती है और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है इस जगह का, क्योंकि भारत के इतिहास में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो बड़ी ही मशहूर लड़ाई हुई है। उसमें जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी और उस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और मराठों की हार होने के कारण अहमद शाह अब्दाली को उस युद्ध में विजेता माना जाता है और उस युद्ध में माना जाता है कि जो मराठा सेनापति थे उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इतिहासकार जो भारत के अनेक इतिहासकार हैं वो उनके अनुसार जो मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, उस युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, सदाशिवराव भाऊ से ही संबंध रखने वाली ये जगह है। हरियाणा के रोहतक जिले में सांगी गांव है और जो सांगी गांव में ये जगह स्थित है जिसे लादीवाड़ा डेरा या भावनाथ का डेरा के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही विशाल प्रांगण है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप इसका एंट्री गेट सामने देख रहे हैं और जैसे ही हम इसमें एंट्री करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कुंड आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, छोटा सा एक प्राचीन समय का ही कुंड उस समय का बनवाया गया है और ये सामने एक मंदिर है और उसके साथ ही दूसरा मंदिर है। तो दोस्तों, ये जो गांव है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संबंध रखता है, क्योंकि ये उनका पैतृक गांव है। यहाँ पर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ है। और इसके साथ ही एक गांव लगता है दसैया, जसिया भी जिसे कहते हैं, और उस गांव से संबंध रखते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा। और उनके गांव के साथ ही ये सांगी गांव है। और इस सांगी गांव में आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सदाशिवराव भाऊ थे वो पानीपत के युद्ध में हार के बाद इस स्थान पर आजीवन रहे और इस स्थान पर यहाँ पर इन्होंने एक डेरे की स्थापना की। और पानीपत में युद्ध में हार हो जाने के कारण जब वो वहां से घायल होकर चले तो मोई हुड्डा गांव में पहुंचे। उससे पहले वो 2-3 गांव में पहुंच चुके थे और अपना उपचार कराने के बाद मोई हुड्डा गांव में जब पहुंचे तो वहां पर एक पनिहारी से उन्होंने रुकने के लिए आश्रय मांगा। तो पनिहारी ने बताया कि यहाँ से अगला ही गांव है सांगी गांव, वहां आप चले जाओ और वहां आपको आश्रय मिल जाएगा, क्योंकि और वहां जो पीपल और बरगद के काफी संख्या में पेड़ हैं और यहाँ के लोग भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर सदाशिवराव भाऊ यहाँ पर पहुंचे और इस गांव के लोगों से शरण मांगी। तो यहाँ पर जो एक लादवाड़ा के नाम से एक बुजुर्ग थे, उन्होंने गांव की चौपाल में उनको आश्रय दे दिया। और बताते हैं दोस्तों, 2 महीने वो गांव की चौपाल में रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी 18 बीघे जमीन जो लादीवाड़ा थे उन्होंने यहाँ पर दी और इसी जमीन में बाद में उनके वंशजों ने भी डेरे के लिए काफी जमीन दी और गांव के कई सम्मानित और भी सदस्यों ने लगभग 18 एकड़ जमीन इस डेरे को दी। आप देख सकते हैं, काफी विशाल प्रांगण है इसका और इसमें बड़ा ही अच्छा स्थान बना हुआ है। उनका मंदिर अब भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम इसकी मंदिर की छत पर मौजूद हैं। आप नीचे से इसका प्रांगण देख सकते हैं, चारों ओर आपको हरियाली दिखाई देगी। और ये देखिए, मराठा शैली में बना हुआ उसी समय का प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं। और सामने यहाँ पर मौजूद हैं सुंदरनाथ जी महाराज, जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ की देखरेख करते हैं। नमस्कार जी गुरुजी। हाँ नमस्कार गुरुजी, थोड़ा बताइए इसके इतिहास के बारे में अपने मुखमंडल से। इतिहास इतना तो हाँ जी, अनपढ़ है इतना तो। अच्छा। हाँ। तो गुरुजी, हम ही आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने से पहले गुरुजी के सामने के साथ हमने थोड़ी सी विस्तृत चर्चा की और उन्होंने हमें इतिहास के बारे में बताया और जानकारी उपलब्ध कराई। तो कैमरे के सामने थोड़ा सा गुरुजी असहज हैं,
इस कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो इसका आप हॉल देख सकते हैं दोस्तों। प्राचीन समय का ये सदाशिवराव भाऊ द्वारा बनवाया गया डेरा है। इसी डेरे की स्थापना उन्होंने की थी। तो दोस्तों जब वो यहाँ पर पहुंचे, इस गांव में पहुंचे, तो उन्होंने नाथ पंथ की शिक्षा ली। पेहोवा कुरुक्षेत्र के पास पेहोवा है, वहां से अपने गुरु से दीक्षा लेकर वो दोबारा गांव में वापस लौटे और इस डेरे की स्थापना की दोस्तों। और यहाँ पर रहे, काफी दिनों तक रहे। और उसके बाद उन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी दोस्तों। यहाँ पर उस लड़ाई के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताएंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पर जो धूणा यहाँ पर अब भी मौजूद है, आप धूणे के दर्शन कर सकते हैं। जय गुरु गोरक्षनाथ की। तो दोस्तों यहाँ पर धूणा मौजूद है, आप देख सकते हैं। जो नाथ संप्रदाय के बड़े बड़े गुरु हैं उनके यहाँ चित्र आप देख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ का भी चित्र यहाँ पर मौजूद है। और देखिए आप ये देख रहे हैं इसके स्तंभ, मंदिर के स्तंभ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस स्तंभ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है। यह उस समय की स्थापत्य कला, वास्तुकला का उदाहरण है। तो सदाशिवराव भाऊ ने अपने हाथ से ही यहाँ पर इस डेरे की स्थापना की थी और यहाँ पर वो आजीवन रहे थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी संख्या में चित्र लगाए गए हैं। यहाँ पर जो पहले गुरुजी थे उनका भी फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। जो सदाशिवराव भाऊ जिन्हें पूरा गांव भाऊनाथ के नाम से जानता है, उनके अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। और इस गांव की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर जो उनके गांव के जो तीज त्योहार होते हैं, यहाँ पर पूरा गांव जोत और भाऊनाथ की याद में उनकी यह मूर्ति गांव वालों द्वारा स्थापित की गई है। और बीच में जो देवी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये भी, तो ये आप जो बीच में प्रतिमा देख रहे हैं, ये भी जो सदाशिवराव भाऊ के समय की ही उन्हीं के द्वारा स्थापित प्रतिमा है। और आप ये प्रतिमा जो देख पा रहे हैं बीच में, ये भी उन्हीं के द्वारा बनवाई गई है और ये भी प्राचीन समय की है। तो दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है और पूरा गांव इस बात की गवाही देता है कि एक मल्हार थे जो राजा के द्वारा टैक्स से उस समय कलेक्शन करते थे। तो वो आसपास के जो रोहतक जिले के अन्य गांवों से टैक्स कलेक्ट करते हुए, इकट्ठा करते हुए जब सांगी गांव में पहुंचे, तो सांगी गांव में पहुंचने के से पहले एक कहानी गांव है, यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। जब मल्हार वहां पहुंचा तो उन्होंने संदेशा भिजवाया सांगी गांव को कि या तो टैक्स दे दो, या उसका अगर वो टैक्स से या कर कह सकते हैं, अगर गांव नहीं देता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो सदाशिवराव भाऊ जो भाऊनाथ के नाम से यहाँ पर जिन्होंने डेरे की स्थापना की थी, यहाँ पर मौजूद थे। और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव के और जो आसपास के गांव थे उन्होंने भी सांगी गांव के ऊपर छोड़ दिया पूरी हुड्डा खाप। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि यदि सांगी गांव कर जमा करा देता है तो हम भी कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। उसके बाद दोस्तों मल्हार राव ने पूरे गांव के चारों ओर 18-18 फीट की गहरी खाई खोद दी और गहरी खाई खोद दी और गांव के चारों तरफ 4 गेट बनवा दिए। तो उसकी खिलाफत करने के लिए उनसे खुला चैलेंज मिलने के बाद दोस्तों सदाशिवराव भाऊ ने गांव के 100 युवाओं की फौज तैयार की और गांव के जो चारों गेट हैं उनकी ओर उनको तैनात कर दिया। तो दोस्तों वहां पर तैनात करने के बाद लगभग 6 महीने तक लड़ाई चली। 6 महीने तक लड़ाई जब खत्म हुई, उसके बाद लड़ाई खत्म होने के बाद मल्हार राव को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मल्हार को जब
सदाशिवराव भाऊ के सामने पेश किया गया। तो उनको पेश करने के बाद जब उन्होंने सदाशिवराव भाऊ को देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और सदाशिवराव भाऊ ने यह प्रण लिया था यदि कोई उन्हें पहचान लेगा तो उसके बाद वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो वो दोस्तों कहते हैं कि जिंदा ही यहाँ पर समा गए थे। और ये वो स्थान है जो आप बीच में देख पा रहे हैं। इस स्थान के बारे में गांव वालों की मान्यता है कि सदाशिवराव भाऊ यहीं पर समा गए। उसके बाद उनका कोई भी नाम और निशान उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ही गांव वालों ने उनकी याद में ये मंदिर की स्थापना की, इस स्थान की स्थापना की। तो आप देख सकते हैं जो इस उनका जो मंदिर है उसकी जो छत देख सकते हैं, इसकी शैली देख सकते हैं। और जो यहाँ पर मौजूद प्रतिमाएं हैं उनके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मराठा जो सेनापति थे उनसे ही संबंध रखने वाली एक विशेष जगह है। और ये आप ये दरवाजे देख रहे हैं उस समय के ही हैं। हालांकि इसकी बाद में रिपेयरिंग काफी बार की जा चुकी है, लेकिन इसकी जो मूल दीवारें हैं आप देख रहे हैं उनकी चौड़ाई और उनके अनुसार वे मूल दीवारें पहले के समय की ही है। ये इसका बाहरी हिस्सा है मंदिर का, आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे मढ़ी बनाई गई हैं इसके चारों तरफ। और दोस्तों बताते हैं महाराष्ट्र से भी जो लोग आते हैं काफी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे और जो एक पंजाब के राज्यपाल थे श्री नरहरि विष्णु गाडगिल, जो यहाँ पर उन्होंने विजिट करी थी पता लगने के बाद, क्योंकि वो भी उनके ही वंश से संबंध रखने वाले थे। और यहाँ पर पीछे मंदिर के साइड में रसोई घर है, आप देख सकते हैं। और काफी सुंदर भवन, मंदिर भवन परिसर के चारों तरफ और भी बनाए गए हैं। तो इस गांव की काफी मान्यता है दोस्तों इसमें। और जो काफी जो गांव के जो आसपास के गांव हैं वो भी भावनाथ महाराज को काफी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव के लिए काफी बड़ा योगदान दिया और गांव की रक्षा की दोस्तों। तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर गांव के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। कर दूं तो पीछे यहाँ पर मंदिर के पास में ही धर्मशाला का निर्माण कराया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये नई धर्मशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर काफी एक बड़ा हॉल बनाया गया है जो यहाँ पर आने वाले यात्री आगंतुक हैं उनके लिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि महाराष्ट्र के रहने वाले जो मराठा लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। और ये आप इसका मंदिर के प्रांगण के बराबर का हिस्सा देख सकते हैं। यहाँ काफी हरी भरी आपको हरियाली देखने को मिलेगी। और ये देखिए। और दोस्तों आपके कोई नजदीकी ऐसी कोई ऐतिहासिक लोकेशन है तो आप हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों काफी सुंदर प्रांगण है, यहाँ पर आपको विजिट जरूर करना चाहिए। तो यहाँ गांव के बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम ताऊ जी आपका शुभ नाम? राम सुनेरी। राम सुनेरी।
राम स्नेही। स्नेही। अच्छा जी, आप सांगी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा जी, तो जैसे भावनाथ जी का डेरा है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बताइए आप, जो आप अपने बड़े बुजुर्गों से आप सुनते आ रहे हैं, जो हाँ। आपने सुना, जो जाना। भाई सर्वमन डट्या है ये डलने पेरिश्मा। अच्छा जी, डालना की जो पानना था, हाँ पेरिश्मा। उनकी चौपाल में रुका। हाँ। अच्छा जी। बोजण्या महाधायु बोजण्या न कह दिया ने वने तो लड़ाई हो रही थी ना, भाऊ राजा गेले, भाई राजा पानीपत का खेत तो बचकाया था। हाँ जी। इसके जो गधे भी आए हैं। अच्छा जी। ये खच्चर गधे। हाँ जी। ये भी वो है बोले ऐसा जाट के कड़ा कर्म है चार मगध ध्यान लग गए। हाँ हाँ। हमारे कड़ा हमारा दादा लाले बड़ा आदमी था। इनका गणिया जमीन है दोषी की। हाँ जी। उसने कह दिया अगर एक न भाई पंचायत में तो चला जा, तेरा बाबू तो पड़ गया हूँ सामने। वो बोला भाई बाबू मैं चला जा। बाबू कली मान का छोरी सा जिंदे जी सब वाले बड़े मानतान थे भाई। वो ना बोलिया होगा बाबू, भाई बीमार भी होना है था बाबू। उन्हें भाई अरे प्यारे ताऊ काका होया है कर बोला मेरा बाबू ना बोलता। अब तेरा बाबू न चाल बोलता क्यों ना? बोला आ रहा तो छोरे क्यों ना बोलता? ना बोला। अगर बोल तो पड़े अब को ना बोलो। एक बात बोलूँगा यू मेरी मानने का तो बोलूँगा। बोला बाबू जो करता हूँ क्या गाने से। ओ भाई उन्हें कह दिया गांव की जमीन में तेरा कोई आशा नहीं, दोषी तेरा आशा। वो नदी से पर जा डेरा लाया उसने अपना। तो ये भाऊ का राजा आया जब सुनी ओढ़ है, दो खच्चर उसके चिड़िया मान लगे। मोर रुपये बजे उसने भाई उनका दो मारे लठर गेर का गुण ऊपर रुपये गेर लिया अपने बोझड़े आकर दे बोझड़िया। अच्छा। उन्होंने 5 सहेली बनाई, 5 छोरे थे उसके। अच्छा। गांव में मूल जमीन लेकर और ये कहता है मैंने मनसा क्या भाई कई बीघे धरती होगी। यह सारी उसने मोल ली, खच्चर लाग गए उन पीछे जमीन खरीद ली। हाँ जमीन नहीं की जरूरत थी ना, तो वहाँ साय नहीं था ना गांव में। अच्छा। दसिए गए हमारा मरूस है और बामन वास के खेड़े गिरे गिलौड़ की 4 गांव की मरूस है। ये चारों गांव आए थे इकट्ठे होकर कदे गए बख्ता में। ये नहीं बोले वाह गाई नहीं पट दी। हमारे गांव के नहीं बोले वाह गाई दे जाए, फिर जो गाई देगा उस सही जमीन वो ना भर ली। इनका गाई आन लाएगी उन्हें कह दी थी बथारी रही, इनका वो नाम हो गया जिन्हें 10 रुपये दे दिए। भाई वो आ फिर बोझड़िया में जो ये पठान ला रहा उसके बाबू दो रहे। वो बोला भाई आड़ा नहीं अब तो नहीं उनतारी है लड़ाई, ओढ़ का काम हो गया, नहीं उनटे लेने का नहीं काट दो इसने नहीं उन्हें काट दिया। वो तेरे समय रन लाग गया। जो उसकी रोटी दे उससे ही खा ले जो पहले लिया हो। अच्छा। इसलिए लिया वो ये अपने घर तो सब बखम में ले आओगे, अपने तो माड़ी तो दे नहीं बाबा ने। वो भाई बहने उनसे देन लाए गए उसके उन्हें उनका बजान लाए गया। तानी थी जो हम बैठे हो तानी में बैठे हो सकते साथ दो रहा करता रहो, उसकी यार टेर करता रहो, बातचीत करया करता। बड़ा हो रहा था लोग का था। ओ भाई उन्हें बाबा खाया न रोटी खा के उन्हें देख लिया गाल में जाना। अब तानी में बैठा बाबा तो तानी में बैठा कर है कद बैठे हो और कद नीति तानी बेचा रहूं तरह। और वो बाबा ने लाद 4 काली मान गया जो हमें बाबा ने कद तो यू बोला ना और फिर भीतर में काली मान जा वो तरेगी बस ठीक को कहते जान थी नहीं बाबा ने ना तो क्यों बैठा।
वो तो चला गया अपना घर आने बातचीत हो गए हम्म, और वो चल दिया बाबा। हम्म, वो थोड़ी आन पाछो फिर आ गया। हम्म, वो तो मारे वाली उम्र मारा था काम देख के मैं था ही ना। उल्टा है फिर चक्कर काट गया। बोला कितका रहा हो बाबा। बोला वो तो मेरा नाम है, उठ के जा लिया जाओ ना। अरे गोरी आकर देव गोरी गोरी आवाज आड़ छाया उसने उल्टा लग गया ले जाने। बाबा ना मन्या ना चलिया। ये बाबा ने छोड़ के उससे गया गया नहीं कहेगा जातरा जी करे जड़ा। फिर बाबा बोले क्यों करो मन नहीं भी। बोला वो देखो उल्टा तो चालू। बोला दाड़े तो बैठ जाएगा अगाड़ा बैठ जाएगा। उस टाइम भाई सुखदेव साथ घर डबड़ा बताओ यार हरते माल तो पल्ले पहले ये कुछ की बात से ये मुसलमाना की बात से। फिर 200 साल अंग्रेज का राज रह गया। भाइयों फिर आड़े इसकी झोपड़ी गाल दी तो उजड़ा ही गुड़ चढ़ उड़ एक तो इस्तेमाल में तो कहीं भूसरियाँ गारी है कहूँ वो भी नहीं हो बोलेंगे पीछे बोले थे मरे डबड़े के। हाँ भाई वाड़ा बैठा दिया झोपड़ी गाल दी ये साथ बनते जब। फिर भाई अगला दी भाई उसने भाई अरे बात चाल गई किसी ने कह दिया बाबा गौ बोला बाबा ऐसा जाँच कर मेरा औलाद चल जा मेरा नाम चलेगा। और कह दिया वह नाम तो चलाना होता भाई बाबा ने बैठा दिया तले दे ऊपर जो वही हम बैठे। हाँ और तुम मांगदा और हम कह दिया बाबा ने बैठा दे तेरा नाम तो मिटे नहीं। उसका जिया जमीन थी कितनी थी जोड़ भी पल्लेगा शेर हुआ है पल्लेगा बताओ है जोड़ बिदार हो यार पाला पड़ी है तकरीबन। हाँ रात दी मट्टी तो पुरान गाड़ी है जोड़ खुद दिया जब आज दी चित्ती और आना रही ये जो हो रहा ऊँचे यार बाबा ने बनाई है आप ऊँचे थोड़ा जगह बना कर ये पल्लेंगी और हमारी जाने तो पहले यू मकान था और वह तले बड़ चढ़ हुआ थी और यह कुंडी थी भाई। और फिर ये हरिनाथ बाबा आगे गया जावा। हाँ ये खड़गे पड़गे रूम हमने देख रखे हैं। फिर कोई बचते हुआ नहीं था कोई आजार नहीं थी भाई। या जाना हाँ फिर यू लद्देड़े की जमीन है या लद्देड़ा इसका नाम है। फिर लड़ाई भी करी उसने। लड़ाई में तो हार का आए गया फिर आड़े फिर वो टैक्स टूक्स लेने हाँ आड़े सचिव का लड़ाई करी जब ये टेस्ट लेने आए ना। वो लड़ाई में पूरा सहयोग दिया ना उसने सारा ये। हाँ उसने गांव की फौज भी बनाई जब था वो गांव गाड़ करिश्मा। हाँ जब तक आड़ा नहीं आ दिया जब तक ये वाड़े डेरा नहीं बनाया था ऊपर ना तो ऊपर के तले ना आ दिया था उड़ो गांव में था लड़ाई हुई जब। अच्छा उन्होंने 12 चौड़ी 18 चौड़ी 18 डूंगी थी खाई खतवा दे गांव का धोरा धोरा। अच्छा 4 दरवाजे छोड़ दिए सरंग ला दी कुएं में एक कुआ है वही भी चौखट बताओ है उसमें। अच्छा वहाँ एक तो पानी न रह रहा उसमें गांव की जड़ में बेचारा आ गया है पहले था खेता में। अच्छा खेत तो खेत ने काम का हाँ जब भी बाईपास आ रहा है कट के है। हाँ गांव बट गया। हाँ गांव बच गया भाई उड़े फिर 5 छोरे 500 छोरे 4 उड़ते बनवा दे 4 दरवाजे छोड़ दिए उन्हें। वो उन्होंने फिर वो 5-6 जवान पावा आ गए वो भाई उन्होंने सोची वो भाया काम है राजा दही तो लड़ाई की बात जाने था। अब बने उन काम में पैर के आगा फिर आ लेंगे उन्हें गऊ उड़ा दी। बोले जे उन्हें तो गऊ उड़ा दी। बोला मारो गुआर के दाने दूने छोरे छारे जाती रहेंगे दिखी ही गऊ
कमल पर गौआ गोडा भीतर बढ़ गए गऊ के करेंगे बेर भगवा जाते रहे आ गए ना पार बसाई गए उन्हें फिर दूसरे करी है यो बाबूरा जाड़ आए पाछा। अच्छा फिर दूसरे फिर लड़ाई करी। हाँ फिर राजा दौरा आए ना बाबा दौरा अब बाबा ने नो बोला भाई दे अच्छा दे दो भाई के मैं थोड़ा घना फाड़ी फूड़ी काट कूट लोहा लाहा के मैं टूटा फूटा जब आओ भाई चालू हुई थी भाई इतनी है सुन रहे हम भाई और वारी हो जब चला मानता चाय पी लो जी पहले ऊपर तक दिखा देंगे जी। यहाँ से ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर गांव की मान्यता है। यहाँ पर पूरा गांव आके और गांव गुहांड आसपास के जो गांव हैं वो यहाँ पे आके गुड़ चढ़ाते हैं। तो गुड़ चढ़ाया जाता है इस मंदिर में और इसमें जोड़ भी बताया गया है। इसके साथ में पीछे जो बैक साइड में देख रहे हैं आप वहाँ पर एक छोटा सा जोड़ है और साथ में बाग भी है। तो दोस्तों आप हमारे पेज पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें दोस्तों। तो आज आपने सदाशिवराव भाऊ के इतिहास के बारे में जाना। जैसा कि इतिहासकार मानते हैं कि सदाशिवराव भाऊ पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारे गए थे, वो सच नहीं है। इस गांव में यहाँ पर आने के बाद हमने पड़ताल की और यहाँ पर मौजूद जो ग्रामीण हैं और महाराज जी से हमने जानकारी ली और जो साक्ष्य के आधार पर हमने ये पाया है कि सदाशिवराव भाऊ का इस गांव से एक गहरा नाता रहा है। उन्होंने अपना जीवन का काफ़ी लंबा समय यहाँ पर गुजारा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको ऐतिहासिक ऐसी बातें जो जिनको इतिहासकारों ने भुला दिया है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।